कभी सोचा है तुम हर दिन वही करते हो? सुबह उठते हो, फोन उठाते हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो और कभी कभी अपने सपने पूरे करने के लिए कड़ी मेहनत करते हो और फिर दिन के आखिर में सोचते हो यार आज भी कुछ खास नहीं किया। फिर खुद को दिलासा देते हो कल से पक्का और भी मेहनत करूंगा और अपने सपनों को पूरा करूंगा। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीना बीत जाता है, लेकिन तुम अपने सपने पूरे करने के लिए सही वर्क नहीं कर पा रहे। तुम्हारे सपने, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी भूख सब धीरे धीरे खत्म हो रही है और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं हो। पर अब बस बहुत हुआ, मुझे लगता है कि मैं अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। थक गए ना? दिन रात मेहनत करके भी वही जगह पर खड़े हो जहां कल थे। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग कम समय में ही बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक पसीना बहाने के बाद भी सिर्फ संघर्ष ही करते रह जाते हैं? क्या मेहनत ही सब कुछ है या फिर कोई और राज भी छुपा है? हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस ऑडियो बुक में केवल 5 चैप्टर होने वाले हैं जो कि आपके पूरे माइंडसेट को बदल देंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तभी इस वीडियो को लाइक करना, वरना मत करना। चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, मेहनत का भ्रम, द मिथ ऑफ हार्ड वर्क। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। ये लाइन आपने हजारों बार सुनी होगी, लेकिन क्या सच में ऐसा है? इमेजिन करो, एक आदमी दिन रात खेत में हल चला रहा है, लेकिन अगर उसने सही बीज ही नहीं बोया तो फसल कैसी आएगी? यही हाल उन लोगों का होता है जो अंधाधुंध मेहनत तो करते हैं लेकिन बिना सोचे समझे। सोसाइटी हमें सिखाती है कि जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी जल्दी सफल हो जाओगे, लेकिन क्या मेहनत की क्वांटिटी से ज्यादा उसकी क्वालिटी मैटर नहीं करती? एक बार की बात है, 2 मजदूर थे। दोनों को एक दीवार तोड़ने का काम मिला। पहला मजदूर सुबह से शाम तक हथौड़ा मारता रहा, लेकिन दीवार में बस कुछ दरारें ही आईं। दूसरा मजदूर पहले बैठा, सोचा, फिर दीवार के सबसे कमजोर हिस्से पर एक ही वार किया और दीवार गिर गई। मेहनत दोनों ने की, लेकिन एक ने हार्ड वर्क किया, दूसरे ने स्मार्ट वर्क। मॉरल: मेहनत से ज्यादा सही दिशा में मेहनत जरूरी होती है। हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें यही सिखाती है कि जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा सफल हो जाओगे। लेकिन दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट क्यों होते हैं? बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकबर्ग, ये सब पढ़ाई में एवरेज थे, लेकिन उन्होंने मेहनत को एक सही दिशा दी। मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन अगर वह बिना किसी स्ट्रैटेजी के की जा रही है तो वो सिर्फ टाइम और एनर्जी की बर्बादी है। एक पुरानी कहावत है, गधा कितना भी पढ़ ले घोड़ा नहीं बन सकता। आज के समय में यह कहावत थोड़ा अपग्रेड होनी चाहिए। अगर गधा सोच समझकर रास्ता चुने तो घोड़े से भी आगे निकल सकता है। मेहनत को अगर सही माइंडसेट के साथ किया जाए तो कम मेहनत में भी बड़ा रिजल्ट मिल सकता है। वरना आप भले ही दिन रात भागते रहो, लेकिन अगर दिशा गलत है तो मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन है। देखो, ग्राइंडिंग इज ओवररेटेड। लोग कहते हैं रात भर जागकर काम करो, नींद बाद में पूरी कर लेना। लेकिन सच तो यह है कि 10 घंटे बिना दिमाग लगाए काम करने से अच्छा है कि 2 घंटे प्लानिंग के साथ काम किया जाए। एक किसान अगर बिना देखे खेत में बीज डाल दे तो फसल अच्छी नहीं होगी, लेकिन अगर वह पहले मिट्टी की क्वालिटी चेक करे, सही मौसम में सही बीज लगाए, तो कम मेहनत में भी बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। यही असली स्मार्टनेस है। तुमने वो मजेदार चुटकुला सुना है? शर्मा जी का बेटा रात भर जागकर पढ़ाई करता था, वर्मा जी का बेटा टाइम मैनेज करके पढ़ता था। नतीजा, शर्मा जी का बेटा डॉक्टर बना और वर्मा जी का बेटा डॉक्टरों का बॉस बना। ये फर्क है मेहनत और स्मार्टनेस का। मेहनत से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन सही तरीके से की गई मेहनत ही असली गेम चेंजर होती है। एक और एग्जाम्पल लो। चींटी दिन भर मेहनत करती है, लेकिन वह सिर्फ अपने खाने का इंतजाम कर पाती है। वहीं मकड़ी अपने जाल में बैठकर स्मार्ट तरीके से इंतजार करती है और खुद उसके पास खाना आ जाता है। अब यह मत कहना कि मकड़ी ने मेहनत नहीं की, उसने सिर्फ मेहनत को सही दिशा दी। सिर्फ ज्यादा काम करने से कुछ नहीं होगा। सही माइंडसेट से किया गया काम ही आपको दूसरों से आगे ले जाएगा। सक्सेस के पीछे मेहनत तो लगती ही है, लेकिन हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क और राइट अपॉर्चुनिटी को पकड़ना जरूरी है। कई लोग जिंदगी भर नौकरी करते रहते हैं और कुछ लोग वही काम ऑटोमेट कर देते हैं। उदाहरण के लिए, किसी ने एक दुकान खोली और रोज वहां बैठकर मेहनत करता है,
जबकि कोई दूसरा वही बिजनेस ऑनलाइन ले आया और पूरी दुनिया में बेचने लगा। दोनों मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कौन ज्यादा ग्रो करेगा? रियलिटी यही है कि अगर आप बिना सोचे समझे सिर्फ मेहनत पर भरोसा कर रहे हो तो आप खुद को धोखा दे रहे हो। मेहनत तभी काम आएगी जब आप उसके साथ सही टेक्निक और स्ट्रेटजी अपनाओगे। याद रखना, अगर कछुआ तेज भागने की कोशिश करेगा तो गिर जाएगा, लेकिन अगर वह अपनी स्पीड को समझकर सही रास्ता चुनकर चलेगा तो खरगोश को भी हरा देगा। अब सवाल उठता है कि क्या मेहनत करना बेकार है? बिल्कुल नहीं। मेहनत जरूरी है, लेकिन उसे सही माइंडसेट, टेक्नोलॉजी और स्मार्ट प्लानिंग के साथ करना ही सफलता की असली चाबी है। हार्ड वर्क मत छोड़ो, लेकिन इसे स्मार्ट वर्क के साथ अपग्रेड करो, वरना तुम जिंदगी भर दूसरों की गाड़ी धक्का देते रह जाओगे और कोई स्मार्ट बंदा गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाएगा। चैप्टर 2, स्मार्ट वर्क का विज्ञान, द साइंस ऑफ स्मार्ट वर्क। हर कोई कहता है स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं। लेकिन असल में स्मार्ट वर्क होता क्या है? क्या यह सिर्फ कम मेहनत करने का बहाना है, या फिर यह कोई ऐसा जादू है जिससे बिना कुछ किए ही सफलता मिल जाती है? सच तो यह है कि स्मार्ट वर्क मेहनत को सही दिशा में लगाने की कला है। यह वही तरीका है जिससे लोग कम समय में ज्यादा हासिल करते हैं, और कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करने के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं। इमेजिन करो, दो लोग एक पेड़ काट रहे हैं। पहला आदमी बिना रुके कुल्हाड़ी चलाता है, पसीने पसीने हो जाता है, फिर भी पेड़ गिरने में घंटों लग जाते हैं। दूसरा आदमी पहले कुल्हाड़ी की धार तेज करता है और फिर काटना शुरू करता है। कुछ ही समय में उसका पेड़ गिर जाता है। कौन ज्यादा स्मार्ट था? यही स्मार्ट वर्क की परिभाषा है। पहले सोचो, फिर सही तरीके से काम करो। वर्क स्मार्ट, नॉट जस्ट हार्ड। यह सिर्फ एक फैंसी कोट नहीं, बल्कि एक साइंस है। परेटो प्रिंसिपल 80-20 रूल बताता है कि 80% रिजल्ट सिर्फ 20% काम से मिलता है, 20% सही प्रयासों से आता है। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी मेहनत की सही दिशा पहचान लो तो बाकी 80% मेहनत बच सकती है। सोचो, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको पता चल जाए कि 20% टॉपिक्स से 80% सवाल आते हैं, तो क्या आप हर टॉपिक में घंटों लगाने से बेहतर उन 20% टॉपिक्स को पहले कवर नहीं करोगे? स्मार्ट वर्क को समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण चेस, शतरंज है। एक बेवकूफ खिलाड़ी हर मूव पर सोचे बिना चाल चलता है, जबकि एक स्मार्ट खिलाड़ी पहले पूरी गेम की प्लानिंग करता है। उसे पता होता है कि कब कौन सा मूव करना है। यही स्ट्रैटेजी बिजनेस, पढ़ाई या किसी भी काम में लागू होती है। बिना सोचे मेहनत करने से बेहतर है कि पहले सही प्लान बनाओ, फिर उस पर एक्शन लो। तुमने वो कहानी सुनी होगी, दो दोस्त जंगल में जा रहे थे, तभी एक शेर आ गया। पहला दोस्त तेजी से दौड़ने लगा, दूसरा जूते के फीते बांधने लगा। पहला बोला, तू क्या कर रहा है? हमें शेर से तेज भागना होगा। दूसरा मुस्कुराया और बोला, मुझे शेर से तेज नहीं, सिर्फ तुझसे तेज भागना है। यह है स्मार्टनेस, अपनी एनर्जी सही जगह लगाना, बेकार की चीजों में नहीं। अब सवाल उठता है, स्मार्ट वर्क को अप्लाई कैसे करें? लिवरेज यानी कि छोटी कोशिशों से बड़ा फायदा उठाना ही इसकी असली चाबी है। सोचो, अगर कोई अकेला आदमी 50 किलो वजन उठा रहा है और दूसरा आदमी लीवर का इस्तेमाल करके 100 किलो उठा ले, तो कौन ज्यादा स्मार्ट है? दुनिया के सबसे अमीर लोग अकेले मेहनत नहीं करते, बल्कि सिस्टम और लोगों की मदद से अपनी मेहनत को कई गुना बढ़ा देते हैं। टेक्नोलॉजी भी स्मार्ट वर्क का सबसे बड़ा हथियार है। पहले लोग घंटों मेहनत करके हाथ से गिनती करते थे, अब एक एक्सेल शीट 2 सेकंड में सारा हिसाब कर देती है। पहले लोग हजारों किताबें पढ़ते थे, अब ऑडियो बुक्स और समरीज से 10 मिनट में पूरी बुक समझ सकते हैं। तो क्या उन लोगों की मेहनत बेकार थी? नहीं, बस आज मेहनत करने के तरीके बदल गए हैं। स्मार्ट वर्क का एक और हिस्सा है टाइम मैनेजमेंट। लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि टाइम सबके पास बराबर होता है, बस कोई उसे बर्बाद करता है और कोई उसका सही इस्तेमाल। आइजनहावर मैट्रिक्स जैसी तकनीकें बताती हैं कि महत्वपूर्ण और गैर जरूरी कामों में फर्क करना ही असली प्रोडक्टिविटी है। एक स्टूडेंट बिना प्लानिंग के 10 घंटे पढ़ता है और दूसरा 3 घंटे में सही टेक्निक्स, पोमोडोरो टेक्निक, एक्टिव रिकॉल का इस्तेमाल करके 2 गुना सीख लेता है। अब बताओ,
कौन ज्यादा स्मार्ट है? स्मार्ट वर्क का सीधा फॉर्मूला यही है, कम काम करो लेकिन ज्यादा दिमाग लगाओ। सोचो, अगर मुगल बादशाह अकबर खुद तलवार उठाकर लड़ाई लड़ते तो शायद उनकी सल्तनत इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन उन्होंने अपने नवरत्नों को सही जगह फिट किया और यही उनकी असली ताकत बनी। स्मार्ट लोग अकेले सब कुछ करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि सही लोगों को सही काम सौंपकर आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट में यही समझो, सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, मेहनत को सही दिशा में लगाना ही असली गेम चेंजर है। अगर तुम्हें अब भी लगता है कि सिर्फ हार्ड वर्क से ही सफल हुआ जा सकता है, तो सोचो, अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले होते। बट गेस व्हाट, सबसे ज्यादा मेहनत तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और लेबरर्स करते हैं, लेकिन सबसे अमीर लोग वो होते हैं जो सिस्टम, टेक्नोलॉजी और सही माइंडसेट का इस्तेमाल करते हैं। हार्ड वर्क जरूरी है, लेकिन स्मार्ट वर्क सक्सेस की असली चाबी है। तो अगली बार जब कोई कहे कि सिर्फ मेहनत करने से कुछ भी हो सकता है, तो उसे कहना, भाई, गधा भी मेहनत करता है, लेकिन राजा हाथी की सवारी करता है। चैप्टर 3, मेहनत और स्मार्ट वर्क का बैलेंस, फाइंडिंग द राइट बैलेंस। कहते हैं, सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा और सिर्फ चालाकी दिखाने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। असली खेल मेहनत और स्मार्ट वर्क के बीच सही बैलेंस बनाने का है। अगर मेहनत घोड़ा है तो स्मार्ट वर्क लगाम, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग या तो एक तरफ झुक जाते हैं या दूसरी तरफ। कुछ लोग सिर्फ पसीना बहाने को सफलता मानते हैं और कुछ बिना कुछ किए ही सब कुछ पा लेना चाहते हैं। लेकिन जीत उसी की होती है जो दोनों का सही संतुलन बना ले। इमेजिन करो, 2 स्टूडेंट्स हैं। पहला स्टूडेंट दिन रात मेहनत करता है, पूरी किताब को रटने में लगा रहता है, लेकिन एग्जाम में सवाल थोड़े अलग आते हैं और वह कंफ्यूज हो जाता है। दूसरा स्टूडेंट मेहनत तो करता है, लेकिन वो पैटर्न को समझता है, प्रैक्टिस करता है और जरूरत से ज्यादा चीजों में अपना टाइम बर्बाद नहीं करता। नतीजा, दूसरा स्टूडेंट ज्यादा अच्छे मार्क्स लाता है। यही स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बैलेंस का कमाल है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर स्मार्ट वर्क इतना ही अच्छा है तो मेहनत करने की जरूरत ही क्या है, लेकिन यह सच नहीं है। मेहनत नींव की तरह होती है और स्मार्ट वर्क इमारत की डिजाइन। अगर नींव ही ना हो तो कोई भी इमारत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। कोई भी काम हो, अगर मेहनत का सही बैकअप नहीं होगा तो स्मार्ट वर्क भी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। एक कहानी सुनो। एक बार 2 लोग जंगल में गए। पहला आदमी मेहनती था, उसने जल्दी जल्दी पेड़ों को काटकर लकड़ी जमा करनी शुरू कर दी। दूसरा आदमी बैठकर सोचने लगा। उसने जंगल में लकड़ियों को सही ढंग से चुनने की योजना बनाई और सिर्फ अच्छी क्वालिटी की लकड़ियों को इकट्ठा किया। पहले आदमी के पास ज्यादा लकड़ी थी, लेकिन दूसरी आदमी की लकड़ी ज्यादा मजबूत थी और महंगे दामों में बिकी। मॉरल, मेहनत जरूरी है, लेकिन बिना सही दिशा के वह कम प्रभावी हो जाती है। अब सवाल उठता है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का बैलेंस कैसे बनाएं? सबसे पहले सही समय पर सही अप्रोच चुननी होगी। जब आप किसी नए स्किल को सीख रहे हो तो शुरुआत में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे आप उसमें बेहतर होते जाओगे, वैसे वैसे स्मार्ट वर्क को बढ़ाना होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई बॉडी बिल्डर पहली बार जिम जाता है तो उसे पहले बेसिक ट्रेनिंग और सही टेक्निक सीखनी होगी, यानी हार्ड वर्क। लेकिन एक बार जब वह टेक्निक समझ जाता है तो वह अपने वर्कआउट को ऑप्टिमाइज कर सकता है, यानी स्मार्ट वर्क। दूसरा तरीका है ऑटोमेशन और डेलीगेशन। अगर आप बार बार एक ही काम को कर रहे हो और उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही तो उसे ऑटोमेट करो। जैसे एक बिजनेसमैन अगर खुद हर छोटी बड़ी चीज में उलझा रहेगा तो उसका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वह कुछ काम अपने एम्प्लॉइज को सौंप दे और सिर्फ स्ट्रैटेजी पर फोकस करे तो उसका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। यही बैलेंस बनाने की समझ है। तीसरा तरीका है लर्निंग प्लस एक्सपेरिमेंटिंग। मेहनत तब बर्बाद हो जाती है जब हम बिना सोचे समझे सिर्फ दौड़ते रहते हैं, लेकिन अगर हम हर चीज को सीख कर उस पर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके आगे बढ़ें तो मेहनत और स्मार्ट वर्क दोनों सही जगह लगेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो तो सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। आपको ट्रेंड्स को समझना होगा, मार्केट रिसर्च करनी होगी,
फिर मेहनत को सही दिशा में लगाना होगा। तुमने एक कहावत सुनी होगी, अगर मछली को पेड़ पर चढ़ने के लिए कहा जाए तो वह पूरी जिंदगी खुद को बेवकूफ समझेगी। यही गलती लोग करते हैं, बिना सोचे मेहनत करते रहते हैं और जब नतीजे नहीं आते तो खुद को कोसने लगते हैं। लेकिन असली समझदारी यह है कि मेहनत को सही दिशा में लगाओ ताकि कम प्रयास में ज्यादा रिजल्ट मिले। सक्सेस के लिए सिर्फ एक रास्ता नहीं है। कुछ लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, कुछ अपनी चालाकी से, लेकिन असली विजेता वही होता है जो मेहनत और स्मार्ट वर्क दोनों का सही बैलेंस बना सके। इसलिए अगली बार जब कोई कहे कि सिर्फ मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी, तो उसे कहना, भाई, बिना इंजन के सिर्फ पैडल मारने से ट्रेन नहीं चलती और बिना पैडल मारे इंजन भी बेकार है। दोस्तों, अगर आप लोग ऑडियो बुक के यहां तक सुन रहे हो तो उसके लिए दिल से शुक्रिया। और दोस्तों, हमारा चैनल काफी ज्यादा डाउन चल रहा है। अगर हो सके तो लाइक करने के बाद अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर देना। हमारा एक स्टोरी चैनल है जिसमें हम लोग हर संडे इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी अपलोड करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चैप्टर 4, प्रैक्टिकल तरीके, स्मार्ट वर्क कैसे करें, हाउ टू अप्लाई स्मार्ट वर्क इन रियल लाइफ। स्मार्ट वर्क सिर्फ एक फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि यह एक स्किल है जिसे सीखा और अपनाया जा सकता है। लोग अक्सर कहते हैं स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं। लेकिन असली सवाल यह है, कैसे? सिर्फ यह जानना कि स्मार्ट वर्क जरूरी है काफी नहीं है। इसे अपनी लाइफ में कैसे लागू करें, यह असली गेम चेंजर है। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की बात करते हैं जो आपकी मेहनत को सही दिशा में ले जाकर आपकी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। पहला तरीका, 80-20 रूल, पैरो प्रिंसिपल को अपनाओ। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे 80% रिजल्ट सिर्फ 20% सही प्रयासों से आते हैं। यानी अगर आप सही 20% कामों को पहचान लो तो 80% मेहनत बचा सकते हो। मान लो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आपने पिछले 10 साल के पेपर देखे और पाया कि कुछ टॉपिक्स हर साल आते हैं, तो क्या उन पर ज्यादा फोकस करना स्मार्ट नहीं होगा? यही 80/20 रूल है। पहले पहचानो कि असली फर्क कहां से आता है और फिर उसी पर फोकस करो। दूसरा तरीका, टाइम ब्लॉकिंग और प्रायोरिटी सेट करना। अगर आप सोच रहे हो कि आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो रुकिए। मेहनत ज्यादा नहीं, सही दिशा में होनी चाहिए। टाइम ब्लॉकिंग मेथड अपनाओ, यानी एक दिन पहले ही डिसाइड कर लो कि किस टाइम कौन सा काम करोगे। सुबह का टाइम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, तो उसे सबसे जरूरी काम के लिए रखो। अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट रूल के हिसाब से पहले जरूरी काम करो, फिर जो कम जरूरी हैं उन पर काम करो। तीसरा तरीका, डीप वर्क और सिंगल टास्किंग अपनाओ। आजकल लोग मल्टीटास्किंग को सफलता की चाबी समझते हैं, लेकिन सच यह है कि मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी 40% तक गिरा देती है। यानी अगर आप एक साथ कई चीजें कर रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, किसी से बात कर रहे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो, तो आप असल में किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर रहे। डीप वर्क का मतलब है एक समय में सिर्फ एक काम करना और उसमें पूरी तरह डूब जाना। जब भी कोई जरूरी काम करो, मोबाइल को दूर रखो और पोमोडोरो टेक्निक 25 मिनट फोकस प्लस 5 मिनट ब्रेक से काम करो। चौथा तरीका, ऑटोमेशन और डेलीगेशन, काम को आसान बनाओ। अगर कोई ऐसा काम है जो बार बार करना पड़ता है, तो उसे ऑटोमेट या डेलीगेट करने का तरीका निकालो। मान लो आप बार बार किसी क्लाइंट को मेल भेजते हो, हर बार नया टाइप करने के बजाय एक ईमेल टेम्पलेट बना लो। अगर आप बिजनेस चला रहे हो, तो हर छोटे काम को खुद करने की बजाय उसे दूसरों को सौंपो। यही बड़े एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। वे खुद हर छोटी चीज नहीं करते, बल्कि लोगों और सिस्टम्स का सही इस्तेमाल करते हैं। पांचवा तरीका, सही लोगों से सीखो। मेंटरशिप और केस स्टडीज पढ़ो। स्मार्ट वर्क सीखने का सबसे अच्छा तरीका है उन लोगों से सीखना जिन्होंने पहले ही यह कर लिया है। आज के जमाने में हर चीज के लिए एक शॉर्टकट मौजूद है, बस आपको सही लोगों से जुड़ना आना चाहिए। अगर आपको कोई नया स्किल सीखना है, तो खुद कोशिश करने के बजाय किसी ऐसे व्यक्ति से सीखो जो पहले से उसमें एक्सपर्ट हो। आजकल यूट्यूब कोर्सेज और किताबों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन आपको सही कंटेंट चुनना आना चाहिए। छठा तरीका, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करो। स्मार्ट वर्क का मतलब आलसी होना नहीं है,
बल्कि टेक्नोलॉजी को अपने फेवर में इस्तेमाल करना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो चैट जीपीटी, गूगल स्कॉलर और यूट्यूब ट्यूटोरियल्स जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करो। बिजनेस में हो तो एआई टूल्स, सीआरएम सॉफ्टवेयर और ऑटोमेशन एप्स को अपनाओ। अगर आप पुराने तरीके से ही काम करते रहोगे तो बाकी लोग जो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं वे आगे निकल जाएंगे। 7वां तरीका, सीखते रहो और खुद को अपग्रेड करते रहो। स्मार्ट वर्क का सबसे बड़ा राज यह है कि सीखना कभी बंद मत करो। जो लोग यह सोचते हैं कि अब उन्हें सब कुछ आ गया है, वे वहीं के वहीं रह जाते हैं। हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करो। कोई नई स्किल सीखो, नई किताबें पढ़ो या फिर किसी नए टूल का इस्तेमाल सीखो। बड़े एंटरप्रेन्योर्स और सफल लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि दुनिया तेजी से बदल रही है और जो खुद को अपग्रेड नहीं करेगा वह पीछे छूट जाएगा। आखिरी सीख, मेहनत और स्मार्ट वर्क का बैलेंस बनाओ। अब तक हमने देखा कि स्मार्ट वर्क क्या है और इसे कैसे अप्लाई किया जाए, लेकिन केवल स्मार्ट बनने से भी कुछ नहीं होगा। मेहनत तो फिर भी करनी पड़ेगी। बस फर्क यह है कि मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। सोचो, अगर कोई बंदा पूरे दिन बिना रुके पत्थर तोड़ रहा है और दूसरा बंदा पहले सही जगह चुनकर सही औजार से पत्थर तोड़ रहा है, तो कौन ज्यादा तेज काम करेगा? जवाब साफ है, जो मेहनत को सही दिशा में लगाएगा। तो अगली बार जब कोई कहे कि सिर्फ मेहनत करो या सिर्फ स्मार्ट वर्क करो, तो उसे कहना, भाई, चाय बनाने के लिए पानी भी उबालना पड़ता है और चाय पत्ती भी डालनी पड़ती है। सिर्फ पानी गर्म करने से कुछ नहीं होगा और सिर्फ पत्ती डालने से भी काम नहीं चलेगा। सही बैलेंस ही असली रेसिपी है। चैप्टर 5, असली दुनिया के उदाहरण, रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क की बातें सुनना एक चीज है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हमें ऐसे लोगों की कहानियां मिलती हैं जिन्होंने इसे अपनी जिंदगी में अपनाया और अपनी किस्मत बदल दी। इतिहास गवाह है कि जो लोग सिर्फ मेहनत करते रहे वे कहीं ना कहीं ठहर गए, लेकिन जिन्होंने मेहनत के साथ स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाई वे आगे निकल गए। चलिए कुछ ऐसी ही दमदार कहानियों की बात करते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्या मैं भी अपनी मेहनत को स्मार्ट बना सकता हूं? एक बिल गेट्स, कोडिंग नहीं, सही अप्रोच से बना दुनिया का सबसे अमीर इंसान। जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट और बिल गेट्स का नाम सुनते हैं, हमें लगता है कि उन्होंने दिन रात कोडिंग की होगी, लेकिन सच्चाई कुछ और है। बिल गेट्स एक एवरेज प्रोग्रामर थे, लेकिन वे जानते थे कि सिर्फ खुद को झोंकने से काम नहीं चलेगा, सही मौके और सही लोगों की जरूरत होगी। उन्होंने अपने दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर IBM को माइक्रोसॉफ्ट का पहला बड़ा क्लाइंट बना लिया, जबकि दूसरी कंपनियां सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बिजी थीं। बिल गेट्स ने सही जगह और सही समय पर सही डील की स्ट्रेटजी अपनाई, यानी मेहनत से ज्यादा माइंडसेट और अप्रोच मायने रखती है। 2. धीरूभाई अंबानी, बिना ज्यादा पैसे लगाए बड़ा बिजनेस खड़ा किया। अक्सर लोग सोचते हैं कि बिजनेस करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, लेकिन धीरूभाई अंबानी ने इसे गलत साबित कर दिया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक पेट्रोल पंप कर्मचारी के रूप में की थी, लेकिन उन्होंने समझ लिया था कि सिर्फ दिन रात काम करने से कुछ नहीं होगा। मार्केट की समझ और सही लोगों से कनेक्शन बनाना जरूरी है। उन्होंने पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री को समझा, फिर सही समय पर सही निवेश किया और देखते ही देखते रिलायंस को देश की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। 3. आइंस्टाइन, 9 से 5 की नौकरी नहीं, सोचने का तरीका बदला। जब लोग हार्ड वर्क की बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि घंटों पढ़ाई या रिसर्च करने से ही सफलता मिलेगी, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी अलग थी। वे स्कूल में बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, यहां तक कि टीचर्स उन्हें मीडियोकर मानते थे, लेकिन उन्होंने समझा कि केवल ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अलग तरीके से सोचना होगा। उनके रिलेटिविटी थ्योरी के पीछे सिर्फ फिजिक्स नहीं बल्कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी। उन्होंने वही देखा जो सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे अलग नजरिए से देखा। यही स्मार्ट वर्क है। दुनिया को उसी तरह मत देखो जैसे सब देख रहे हैं, सोचने का तरीका बदलो। 4. स्टीव जॉब्स, खुद को घिसने की बजाय सही लोगों को जोड़ा एप्पल को आज दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनियों में गिना जाता है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टीव जॉब्स खुद प्रोग्रामर या इंजीनियर नहीं थे? उन्होंने एप्पल के शुरुआती दिनों में अपने दोस्त स्टीव वॉजनियक को जोड़ा, जो एक जबरदस्त इंजीनियर थे। स्टीव जॉब्स जानते थे कि अगर वे खुद इंजीनियरिंग सीखने में सालों लगा देंगे तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने अपनी ताकत पहचानी, मार्केटिंग, डिजाइनिंग और ब्रांडिंग, यानी मेहनत करनी है लेकिन सही जगह करनी है। 5. धोनी सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, माइंड गेम भी सीखा। क्रिकेट में मेहनत हर खिलाड़ी करता है, लेकिन सिर्फ मेहनत से ही कोई MS धोनी नहीं बनता। जब धोनी नए नए टीम इंडिया में आए थे, तब उन्होंने सिर्फ बैटिंग या विकेट कीपिंग पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि कैसे मुश्किल हालात में ठंडे दिमाग से फैसले लेने हैं, यह भी सीखा। वे जानते थे कि सिर्फ हाथ पैर चलाने से मैच नहीं जीता जाता, माइंडसेट और स्ट्रेटजी का भी रोल होता है। यही कारण है कि वे कैप्टन कूल कहे जाते हैं, क्योंकि वे गेम को सिर्फ खेलते नहीं, उसे समझते भी हैं। सीख क्या है? अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इन सभी लोगों ने सिर्फ मेहनत करने के बजाय अपनी मेहनत को सही दिशा दी। बिल गेट्स ने कोडिंग में नहीं, डील करने में स्मार्टनेस दिखाई। धीरूभाई अंबानी ने सिर्फ दुकान खोलने के बजाय मार्केटिंग और नेटवर्किंग पर फोकस किया। आइंस्टाइन ने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, बल्कि सोचने का तरीका बदला। धोनी ने सिर्फ प्रैक्टिस नहीं की, बल्कि माइंड गेम सीखा। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मेहनत सही दिशा में नहीं की गई तो उसका कोई फायदा नहीं। ये वैसा ही है जैसे कोई इंसान पूरी ताकत से दरवाजा धक्का देता रहे, जबकि दरवाजा तो खींचने से खुलता है। तो अगली बार जब आप कोई बड़ा काम करें तो खुद से पूछें, क्या मैं सिर्फ घिसट रहा हूं या फिर मैं अपनी मेहनत को स्मार्ट तरीके से कर रहा हूं? यही फर्क तय करेगा कि आप सिर्फ मेहनत करने वाले बनोगे या फिर इतिहास लिखने वाले। निष्कर्ष, मेहनत करो लेकिन सही दिशा में। क्या आपको पता है अभी आप एक स्मार्ट वर्क कर रहे हो, अर्थात ऑडियो बुक समरी सुन रहे हो। अगर आपने इस पूरी समरी को ध्यान से सुना है तो अब तक आपको समझ आ गया होगा कि सिर्फ मेहनत करने से सफलता की गारंटी नहीं मिलती। दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। दूसरी तरफ कुछ लोग कम समय में ही बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। फर्क मेहनत का नहीं, बल्कि उस मेहनत की दिशा और रणनीति का होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ पसीना बहाने के बजाय सोचिए कि आप कहां और कैसे मेहनत कर रहे हैं। हर चीज को खुद करने के बजाय सही लोगों और सही टूल्स की मदद लीजिए। स्मार्ट वर्क का मतलब शॉर्टकट नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंट अप्रोच अपनाना है। सबसे ज्यादा मेहनत अपने माइंडसेट को बदलने में करें, क्योंकि वही आपकी असली ताकत है। याद रखें, कड़ी मेहनत आपको थका सकती है, लेकिन स्मार्ट मेहनत आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। इसलिए सिर्फ भागने के बजाय पहले सही दिशा तय करें। सफलता उन लोगों को मिलती है जो मेहनत को एक कला की तरह अपनाते हैं, न सिर्फ हाथों से बल्कि दिमाग से भी। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी। जिन्होंने अभी तक ऑडियो बुक को लाइक नहीं किया, उन सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक करने के बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हो तो कमेंट में स्मार्ट वर्क इज बेस्ट जरूर लिखना। चलिए मुलाकात करते हैं किसी एक और नए दमदार और जबरदस्त वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखिए। जय हिंद।